जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्नावली 4.2 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 तक कंप्लीट हो गया है। बहुत बेसिक से मैंने बताया, एक एक प्रश्न बताते हुए चला हूं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये थोड़ा आपका सिलेबस से हटकर, थोड़ा यानी कि प्रश्न से, उस प्रश्नावली से थोड़ा सा हटकर है, पर इसमें कुछ है नहीं विशेष। इसमें ये कह रहा है कि आपका सोच कितना है। ठीक है, कि आप सोच कर इसको हल करना है। ठीक है, तो मैं इसको बहुत सरलतम नियम से बताऊंगा। आप कहीं भी इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन पाएंगे तो भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं। देखिए प्रश्न क्या दिया है, पहले ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो। राइट, कह रहा है जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। ठीक है, ऐसी दो संख्या है। वो दो संख्या की बात कर रहा है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, वो कितनी संख्या की बात कर रहा है, दो संख्या की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्या है। ठीक है, मैं बहुत सरलता नियम से इसे बता दूंगा, आप भूल नहीं सकते, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसी दो संख्या है। ठीक है, एक में मान लेता हूँ n1 हो जाती है, एक में मान लेता हूँ n2। ठीक है, दोनों क्या हमारी क्वेश्चन मार्क है, यानी कि n1 हमारा क्वेश्चन मार्क, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। n2 भी हमारा क्वेश्चन मार्क है। कह रहा है जिनका योग, ठीक है, कितना हो, 27 हो। कहने का मतलब इन दोनों का योग जो है कितना होना चाहिए, n1 गुणे n2। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर गुणे नहीं, यहाँ पर होना चाहिए हमारा प्लस। तो कितना होना चाहिए, 27। ठीक है, अगर इन दोनों संख्या जो n1 हमारी n2 है, इसको जोड़ दे 27 हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब क्या क्या कह रहा है, गुणनफल 182 हो। ठीक है, अगर n1 हमारा n1 गुणे n2 कर दे, कितना, इनके दोनों को गुणा कर दे 182 निकल आए। इसमें कुछ है नहीं विशेष। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई ना। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न हल करते हैं हम लोग। चलो इसे रहने दो। 182 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 का नाम 2। अब किससे कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 एकड़ नाम 7, यहाँ पर देखिए 7 एकड़ नाम 7, कितना बचा हमारे पास, 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 इधर 2 बच, यानी कि 2 7 का 21। ठीक है, यानी कितना बचा हमारा, 13 और 7 दुनिया 14, हमें संख्या मिल गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 हमारा बचा, अगर 13 को काट देंगे 13 से हो जाएगा, 7 दुनिया 14, यानी कि अगर ये 13 और 14 को देखते हैं हम, अगर हम इन दोनों का जोड़ दें कितना आएगा। ठीक है, एक अनुमान लेते हैं, 13 प्लस 14 को जोड़ेंगे, 4 3 7 और 2 कितना आ गया हमारे पास, 27। ठीक है, अच्छा इन दोनों का गुणन कर कितना जाएगा, गुणनखंड कितना जाएगा, 13 14। ठीक है, 4 3 12 की 2, हासिल 1, 4 का नाम 4, 1 तिक्के 3। ठीक है, यानी कि 4 का नाम 4 और 1 तिक्के 3, 4 3 7, 7 और 1 8 और 1 का नाम 1। मैं गुणा भी बता दूंगा आपको। देखिए 182 निकल आ रहा है ना। आप चलिए इसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए मैं अब इसको, एक लाइन का सवाल है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम खंड निकालेंगे, 182। 182। ठीक है, आप उसमें समझ गए होंगे। इसको क्या करेंगे हम, 2 9 18, 2 का नाम 2, अब कितने से कट जाएगा, 7 का नाम 7, 7 21। ठीक है, इसका देखिए 7 दुनिया 14 13। ठीक है, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 प्लस अगर हम 14 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 27। अगर हम 13 गुणे 182, सॉरी 14 कर देंगे तो कितना निकल आएगा हमारा, 182। तो संख्या हमारी कौन सी हुई भाई, संख्या हमारी 13 और 14। ठीक है, 13 और 14 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ विशेष था नहीं। ठीक है, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर इसे नोट करिए, चौथा। नोट हो गया, चलो नेक्स्ट प्रश्न। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। अब देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। सेम प्रश्न है, थोड़ा इसमें क्या कहा है, दो क्रमागत, यानी दो क्रमागत मतलब दो संख्या है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत, ठीक है। क्वेश्चन हमारा पहले पढ़िए, दो क्रमागत, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, कोई भी संख्या हो सकती है। याद कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। यानी कहने का मतलब जैसे कोई हमारी संख्या मिल जाए, हम जैसे दो, अब फिर क्या कह रहा, दो क्रमागत ना, तो एक हमने लिया और एक और 6 ले लिया, इन दोनों का वर्ग कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए, कितना हो जाए, 365 हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मैं एक अपने हिसाब से बताया हूँ, ठीक है। अगर इन दोनों को वर्ग, देखिए वर्गों का रहना तो वर्ग हो जाए और दोनों का जोड़ दिया जाए, 365 निकल आए तो हमारी क्या हो जाएगी, वो संख्या निकल आएगी, ठीक है। परंतु ये संख्या नहीं। अब देखिए अब तो बातें समझ गए होंगे, अब हम इसे निकालते हैं, बहुत ही सारा नियम से निकालेंगे, ठीक है। चलिए 365, 365 का हमें दो संख्या चुनना है। कितनी संख्या, दो संख्या चुनना है और 365 को हमें हल करना है, ठीक है। देखिए पहली बात तो हम दो क्रमागत संख्या लेंगे, उठाएंगे कि वो संख्या हमारी, जैसे हम उठाते हैं, ठीक है। जैसे अब दो क्रमागत संख्या है, एक हम n1 लेते हैं और हम गुणे एक n2 लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास संख्या है, इन दोनों का गुणनखंड करेंगे, यानी कि इन दोनों का वर्ग करेंगे और वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। n1 बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क है, n2 बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क है। जैसे हम लिया, हमने n1 हम लिया, ठीक है, इनका हम n1 का स्क्वायर प्लस में n2 का स्क्वायर, ठीक है, हमने लिया भाई। अब इसका वर्ग करते हैं, कोई भी संख्या उठाते हैं कि 365 आ जाए, कितना जाए, 365 हमारा आ जाए, ठीक है। तो हम 6 लेते हैं, इसमें 7 लेते हैं, 6 छंग 36, 7 49, जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, बहुत अंतर है, ठीक है। ये देखिए बहुत अंतर, 36 49, या लमसम 100 की पार आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी संख्या लेते हैं, 6 7 तो हमने ट्राई कर लिया। अच्छा 11 12 लेते हैं, 11 ग्राम 121 बराबर 144, जोड़ेंगे 4 4 अब 1 5 5 2 7 2 275, नहीं पूरा हुआ, ठीक है ना। अच्छा और कोई संख्या लेते हैं, एक हम उठाते हैं 13 प्लस 14, 13 में कितना होगा, 169 हो गया, और 14 से तो हम में गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16 की 6, हासिल आए 1, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 4 8 1 9 और 1 का नाम 1, 196, ठीक है। 196 को जोड़ते हैं, 196, ठीक है, दिख रहा है ना। जोड़ेंगे यहां पर 169 प्लस 196, 9 6 9 6 15 की 5, हासिला 1 और 9 6 15, 15 1 16, 1 1 2 2 1 3। देखिए हमारी संख्या निकल आई, कौन कौन संख्या है, 13 और 14, ठीक है। संख्या हमारी 13 और
14। इसमें कुछ नहीं दिया, ठीक है, आपको सोचना था। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा जब आपको लास्ट में आंसर मिल जाए, क्वेश्चन मार्क। अब आपको इधर आंसर मिल गया, यानी कि 365, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। समझ में आ रहा ना, ठीक है, नोट करिए।